बीच रूस ने दावा किया कि क्राइमिया पर हमला करने आए यूक्रेन के 10 ड्रोन उसकी सेना ने मार गिराए। वैसे तो यूक्रेन का हिस्सा रहा क्राइमिया 8 साल से रूस के पास है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद क्राइमिया रूस के लिए पहले से भी ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि क्राइमिया ही वो दरवाजा है जिसका इस्तेमाल करके रूसी सेना यूक्रेन में घुसती है। क्राइमिया पर कब्जे के बाद पुतिन ने उसे रूस से जोड़ने के लिए कर्च ब्रिज बना दिया था। इसी ब्रिज का इस्तेमाल करके रूस घातक हथियार और सैनिक क्राइमिया तक पहुंचाता है, जहां से यूक्रेन पर हमला करना आसान हो जाता है। क्राइमिया रूस के लिए इतना अहम है कि उसे खोने के बारे में पुतिन सपने में भी नहीं सोच सकते। इसी वजह से उन्होंने सुरक्षा के लिए क्राइमिया की किलेबंदी कर रखी है। पुतिन ने वहाँ खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं और रूस ने दावा किया कि यही डिफेंस सिस्टम वहाँ हमला करने आए 10 ड्रोन का काल बन गए। उसने आरोप लगाया कि क्राइमिया पर हमले के लिए ड्रोन यूक्रेन ने भेजे थे, लेकिन इससे पहले कि वो हमले को अंजाम दे पाते, काला सागर को उनकी कब्र बना दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि क्राइमिया पर यूक्रेन की हमले की कोशिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया, जबकि यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक क्राइमिया के सेवस्तोपोल शहर में जोरदार धमाके सुनाई दिए। काला सागर के किनारे बसा ये वही शहर है जहां रूस का एक बेहद अहम नेवल बेस भी है। सेवस्तोपोल नेवल बेस पर ही रूस ने पनडुब्बियां और जंगी जहाज का एक बड़ा बेड़ा तैनात कर रखा है। यूक्रेन से काफी करीब इस बेस पर तैनात कुछ पनडुब्बियां तो ऐसी हैं जिन पर ताकतवर कैलिबर मिसाइलें भी तैनात हैं। और कहा जाता है कि कई बार इसी नेवल बेस का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश भी की गई। इसीलिए सेवस्तोपोल हमेशा से यूक्रेन के निशाने पर रहा है और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि सेवस्तोपोल में एक नहीं बल्कि कई धमाके होते हुए सुनाई दिए। यानी यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक क्राइमिया के सेवस्तोपोल में हमला हुआ। हालांकि यूक्रेन की तरफ से ये नहीं कहा गया कि उसने क्राइमिया पर हमले के लिए ड्रोन भेजे थे, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले के लिए ड्रोन भेजने के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब क्राइमिया में रूस के बेस को निशाना बनाया गया है। और तब दावा किया गया था कि रूस उस एयरबेस को यूक्रेन पर हमले के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इसके लिए उसने वहां अपने शक्तिशाली सुखोई विमान भी तैनात कर रखे थे और इसीलिए उस एयरबेस को निशाना बनाया गया था। इसी तरह का एक हमला अगस्त के महीने में भी हुआ था। तब क्राइमिया में रूस के साके एयरबेस को निशाना बनाया गया था। उस हमले के बाद रूस के 8 लड़ाकू विमानों के खात्मे का दावा किया गया था। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में दिल्ली से हैदराबाद जा रही तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई और गनीमत रही कि हादसे में यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि मुरैना स्टेशन पर रुकने से पहले ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। दावा है कि मुरैना पहुंचने से पहले भी ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई थी, जिसकी मरम्मत रेलवे कर्मचारियों ने कर दी थी। लेकिन मुरैना स्टेशन से पहले तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन की कुछ बोगियां फिर अलग हो गयी। उधर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगने के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में उनका 5 जनवरी से 13 जनवरी तक कार्यक्रम होना था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्यक्रम समय से पहले छोड़कर भागने का आरोप लगा और कहा गया कि वहां अंधविश्वास फैलाने आए थे। लेकिन जब उन्हें चुनौती दी गई तो वो कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए। ये आरोप लगा तो बात बढ़ गई, जिसके बाद रायपुर पहुंच धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोपों का जवाब दिया। ये दुर्भाग्य है, सोची समझी साजिशें हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि वो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और अंधविश्वास नहीं फैलाते। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम 7 दिन का था और वो कहीं नहीं भागे थे।